उत्तराखंड के कोटद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत, राजनीति और समाज के बीच चल रही खींचतान को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। एक ऐसा शख्स जिसने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आवाज उठाई, आज वही शख्स खुद आर्थिक तंगी, सामाजिक बहिष्कार और धमकियों का सामना कर रहा है। हम बात कर रहे हैं दीपक कुमार की, जिन्हें अब लोग मोहम्मद दीपक के नाम से जानते हैं। कोटद्वार में हल्क जिम चलाने वाले दीपक कुमार का दावा है कि अब उनका जिम बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पिछले 4 महीनों से वो जिम का किराया तक नहीं भर पाए हैं। जिम का हर महीने का किराया 40,000 रुपए है, लेकिन क्लाइंट्स की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। मकान मालिक ने अब उन्हें बिल्डिंग खाली करने की आखिरी चेतावनी दे दी है। जानकारी के मुताबिक दीपक का कहना है कि पहले उनके जिम में करीब 150 लोग आते थे, लेकिन विवाद के बाद अचानक लोगों ने जिम आना बंद कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब सिर्फ 15 लोग ही जिम पहुंच रहे थे। हालांकि धीरे धीरे हालात थोड़े सुधरने लगे थे और अब 60 से 70 लोग रोज आने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद मकान मालिक ने कथित तौर पर साफ कह दिया कि वो ऐसे व्यक्ति को अपनी बिल्डिंग किराए पर नहीं देना चाहते जो मुसलमानों के लिए खड़ा होता हो। दरअसल पूरा मामला 26 जनवरी 2026 का है। कोटद्वार के पटेल मार्ग पर स्थित एक कपड़ों की दुकान जिसका नाम बाबा था, वहां कुछ लोग पहुंचे। आरोप है कि बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद पर दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने का दबाव बना रहे थे। इसी दौरान दीपक कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने दुकानदार का समर्थन किया। जब वहां मौजूद लोगों ने दीपक से उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया मोहम्मद दीपक। बस यही एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखते ही देखते दीपक कुमार पूरे इलाके में मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चित हो गए, लेकिन इसके बाद विवाद और बढ़ गया। 31 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग दीपक के जिम और उस दुकान के बाहर जमा हो गए। सड़क जाम की गई, नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। पुलिस को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की थी। दीपक का आरोप है कि इसके बाद से लगातार उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग उनके जिम में क्लाइंट्स के घर तक पहुंच रहे हैं और उन्हें जिम छोड़ने के लिए कह रहे हैं। दीपक के मुताबिक जिन परिवारों का किसी राजनीतिक संगठन से संबंध है, उन पर खास दबाव बनाया जा रहा है कि वो उनके जिम में ना जाएं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। विवाद और बहिष्कार का असर सीधे दीपक की कमाई पर पड़ा। क्लाइंट्स कम होते गए, किराया बकाया बढ़ता गया और अब हालत ये है कि दीपक अपना होम लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा लगा कि अब उन्हें अपना जिम बेचकर कोटद्वार छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इस मुश्किल समय में कुछ लोग उनके समर्थन में भी आगे आए हैं। कुछ वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दीपक की आर्थिक मदद की कोशिश की। धीरे धीरे उनके जिम में फिर से लोग आने लगे थे और उन्हें उम्मीद थी कि हालात संभल जाएंगे, लेकिन मकान मालिक की चेतावनी ने उनकी परेशानियां फिर बढ़ा दी हैं। दीपक कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मकान मालिक पर किसी बाहरी दबाव का असर है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मौजूदा माहौल में उनका कारोबार संभालना बेहद मुश्किल हो गया है। अब ये मामला सिर्फ एक जिम या किराए का नहीं रह गया। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि उसने किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के समर्थन में आवाज उठाई है।